विधानसभा चुनाव 2022 की जो चुनावी चर्चा है लगातार जारी है। उसी क्रम में आज मेरे साथ जो छर्रा से समाजवादी पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी हैं मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी धनगर। बातचीत करेंगे कि आखिरकार मैडम के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन चुनावी मुद्दों को लेकर जो है विधानसभा मैदान में रणभूमि में उतरी हैं और किस तरीके से आगामी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम को 2016 के बाद आयरन लेडी के रूप में जो है समाज के बीच देखा गया है। लगातार पिछले 5-6 सालों से समाज सेवा कर रही हैं। इसके अलावा अभी बीते लोकसभा चुनावों में भी मैडम की दावेदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही थी और 5वां जो स्थान है मैडम को कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के बाद निर्दलीय प्रत्याशी को 5वें स्थान के रूप में इनको देखा गया था। मेरे साथ मौजूद हैं आज मैम। सबसे पहले समाचार FM 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी विनय भाई बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे कि फ़िलहाल आप कहीं ना कहीं आयरन लेडी के रूप में और उस क्षेत्र से उतरी हैं और एक जहां उस क्षेत्र के सूरवीर कहे जाते थे उनकी टिकट कटी है, तो किस तरीके से किस नज़रिए से देखते हैं, जनता का प्यार क्या क्या कुछ मिल पा रहा है? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे एक किसान की प्रधान की बेटी को, एक सैनिक की बेटी की बहू को प्रत्याशी के रूप में सम्मान दिया है। ये महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है और एक दबे पिछड़े वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनके लिए आजीवन मैं और मेरा समाज पूरा OBC SC वर्ग उनका आभारी है। देखिए मैम, क्षेत्र में जनता का क्या कुछ प्यार मिल पा रहा है, किस तरीके से समर्थन मिल पा रहा है? जनता का तो भरपूर प्यार। आप मेरे साथ चलना, देखना कि दादी बाबा मम्मी पापा बच्चे सब साथ चलते हैं, सब मेरे साथ घर घर से निकल के वोट मांगते हैं। बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। ये माननीय अखिलेश जी के जो कार्य थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमने समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैम, हालांकि लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद आपको लगातार मैं कहीं ना कहीं मिलता रहा हूँ, मैंने देखता रहा है आपको, और लगातार समाज सेवा आप चाहें किसी सत्ताधारी पार्टी में हो या ना हो, समाज सेविका के रूप में आप अक्सर समाज के बीच रही हैं। ऐसे में जनता के लिए विशेष अगर विधायक चुन के आती हैं तो क्या कुछ ऐसे विशेष मुद्दे होंगे जिन पे कार्य किया जाएगा? सबसे पहले युवा बेरोजगारों के लिए काम, महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम, और किसानों की जो बदहाली है, किसान जो आज परेशान है, किसान कर्जा लेके ब्याज पे खेती की जुताई बुवाई गुड़ाई करता है, फिर जो अनाज बचता है उसे सांड खाते हैं और कितने सांडों ने किसानों को जिंदा मार दिया। अपनी जान की कुर्बानी देकर वो किसान थोड़ा अनाज बचाता है, मंडी में ले जाता है, वहाँ दाम ना मिलता। अब उस किसान को पूछो किस तरह से बेटे की पढ़ाई कराए, किस तरीके से बेटी की शादी करे, किस तरीके से अपनी बहन का भात चोचक भरे और अपना ब्याज में लिया हुआ कर्जा किस तरीके से वापस करे। वो इतना डिप्रेशन में आकर सबसे ज़्यादा इस सरकार में किसानों ने आत्महत्या की है, युवाओं ने आत्महत्या की है। तो हर हाल में प्रदेश बदहाल है, किसान युवा और हमारे महिलाएं। आपने मैं महिलाओं की बात की, महिलाओं पे जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों जगह भाजपा सरकार है और दोनों का ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी की बातें करते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहेंगी? इनका नारा ही नारा है, ज़मीन पर काम नहीं। आपने भी देखा और हमने भी देखा, सबसे ज़्यादा इस सरकार में बेटियां बेआबरू हुई हैं। अभी पंचायती चुनाव निकला है, उसमें वस्त्रहरण तक हुए हैं बेटियों के, और सबसे ज़्यादा किसान युवा और बेटियां परेशान रही हैं, महिलाएं परेशान रही हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमी है जिसको पूरा करने के लिए आपका पुरजोर प्रयास रहेगा? मेरी विधानसभा में सभी कमी हैं, कहीं रोजगार नहीं, कहीं प्राइवेट काम नहीं। आज हमारा युवा बेरोजगार BSc MSc BTech MTech करा हुआ घास काटने के लिए मजबूर है। मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं 3-4 साल यहाँ काम करते हुए हो गया, मैं देखती हूँ घर घर में महिलाएं 10-10 रुपए के लिए परेशान हैं, अपने बीमार बेटे को इलाज तक नहीं करवा पा रहे, काम नहीं है और खाने को नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्थाएं, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए, और गलियों सड़कों से लेकर हर तरीके की समस्याएं। तुम एक दिन मेरे साथ मेरे भाई चलोगे तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा क्या माजरा है। मैम, क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में जो है विकास के क्या कुछ मुद्दे हैं?
विकास के 300 यूनिट बिजली फ्री, रोजगार के आज एम्बुलेंस व्यवस्थाएं और बिल्कुल बदहाल पड़ी हैं। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। और 100 नंबर की गाड़ियाँ 112 नंबर कर दिया। विधवा पेंशन, कन्या विद्याधन योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, तो सब कुछ व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त हो जाएंगी और बहुत सब कुछ करेंगे। चलिए, साफ तौर पे मैम का कहना यही है कि आगामी समय में अगर विधायक चुनकर आती हैं तो जो विशेष तौर पे उनके मुद्दे रहेंगे विकास के रहेंगे, महिलाओं पे सुरक्षा की रहेगी। और तमाम सारी जानकारी के लिए फिलहाल मेरे सहयोगी कन्हैया शर्मा के साथ मैं विनय माथुर, समाचार प्राइम 24 अलीगढ़।